द 48 पावर ऑफ लॉ बुक में राइटर रॉबर्ट ग्रीन आर्ग्यू करते हैं कि अगर आपने इन 48 शक्ति के नियमों को समझकर अपनी लाइफ में अप्लाई कर लिया तो तुम किसी को भी सीड्यूस करने में और अपनी तरफ उस पावर को अट्रैक्ट करने में कामयाब हो जाओगे। लॉ फर्स्ट, नेवर आउटशाइन द मास्टर। कभी भी गुरु से आगे नहीं निकलना चाहिए। इसका मतलब जो भी लोग तुमसे ऊपर हैं, तुमसे पावरफुल हैं, उन लोगों को हमेशा सुपीरियर महसूस कराएं। अपने टैलेंट की सीमाओं को हमेशा उनके सामने छिपा कर रखें। जितना ज्यादा बेहतर तुम अपने गुरु को महसूस करवाओगे, उतना ज्यादा तुम खुद को और बेहतर बना पाओगे। लॉ सेकंड, नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड, लर्न हाउ टू यूज एनिमीज। जिस पर हमें ज्यादा भरोसा होता है उस जगह हम ज्यादातर गलतियों को नजरअंदाज कर देते हैं, और जिस जगह हमें भरोसा नहीं होता वहाँ हम हर एक बारीक चीज का मुआयना बेहतर ढंग से करते हैं। दोस्त हमारे ज्यादा नजदीक होते हैं, जिस वजह से वो हमारी कमजोरियों को ज्यादा बेहतर ढंग से समझते हैं, और हमारी कामयाबी उनके जलन की वजह बन सकती है। इससे दोस्त हमारे साथ विश्वासघात करने की ज्यादा संभावनाएं रखते हैं। और अगर तुम अपने किसी पुराने दुश्मन से अपना कोई काम निकलवाना चाहते हो तो वह खुद को ज्यादा भरोसेमंद साबित करेगा, क्योंकि उसके पास साबित करने के लिए और कुछ भी नहीं है। नतीजन तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे कामों को बेहतर ढंग से करेगा। इसलिए हमको अपने दुश्मनों से ज्यादा दोस्तों से डरना पड़ता है, और दोस्त अक्सर एक दूसरे के बारे में अपनी फीलिंग्स को छिपा कर रखते हैं। अगर हम अपने साथ किसी दोस्त को काम पर रखते हैं तो कुछ समय बाद वो दोस्त खुद को अयोग्य समझ सकता है और लास्ट में हमसे नाराज और जलन की भावना रख सकता है। इसके बजाय दुश्मन को काम पर रखना बेहतर है। लॉ 3, कंसील योर इंटेंशन। हमेशा अपने इरादों को छिपाएं। अपने इरादों को दूसरों के सामने हमेशा अनक्लियर रखें। इस तरह से तुम्हारे विरोधी अपना बचाव नहीं कर सकते। उन्हें भटकाओ, और जब तक उन्हें तुम्हारी प्लानिंग का एहसास होगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए कहा जाता है कि योजनाएं जितनी गुप्त रहें, कामयाबी उतनी निश्चित होती है। लॉ 4, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। शक्तिशाली लोग कम बोलकर दूसरों को प्रभावित करना जानते हैं। जितना ज्यादा आप बोलते हैं उतने ही ज्यादा चांसेस हैं कि आप कुछ मूर्खतापूर्ण कहेंगे। जितना ज्यादा आप कहते हैं उतना ज्यादा आपके शब्दों की अहमियत घटती है, और उतना ही ज्यादा आप अपने राजों को उगलते हो। कम बोलने से आपके शब्दों का वजन बढ़ता है, और उतना ही बेहतर तुम दूसरों के बारे में जानने लगते हो। लॉ 5, सो मच डिपेंड्स ऑन रेपुटेशन, गार्ड इट विद योर लाइफ। अपनी रेपुटेशन, अपनी प्रतिष्ठा आपकी शक्ति की बुनियाद है। आप इसका इस्तेमाल कहीं भी कर सकते हैं, चाहे किसी को डराने में या अपना कोई काम निकलवाने के लिए। पर जब आपकी रेपुटेशन खराब हो जाती है तो आप भी कमजोर पड़ने लगते हो। इसलिए अपनी रेपुटेशन को कलंकित होने से बचाएं। एक ठोस प्रतिष्ठा आपकी ताकत को दोगुना कर सकती है। लॉ 6, कोर्ट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट। जैसा कि सब कुछ दिखावे से आंका जाता है, आपको अलग दिखना होगा। अपने आप को आम लोगों की तुलना में बड़ा, ज्यादा इंटरेस्टिंग और ज्यादा रहस्यमय बनाएं। ऐसा करने का एक तरीका है कि आप अपने नाम को सनसनी से घेर लें। ध्यान रखें, किसी भी प्रकार की बदनामी जो साबित न हुई हो पावर लाती है। नजरअंदाज किए जाने से बदनाम होना बेहतर है। लोग उन लोगों के प्रति ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं जो रहस्यमय लगते हैं। रहस्य की हवा आपकी मौजूदगी का एहसास करवाती है, जिस वजह से हर कोई आपके अगले मूव का वेट करता है। लॉ 7, गेट अदर्स टू डू द वर्क फॉर यू बट ऑलवेज टेक क्रेडिट। दूसरों से अपने लिए काम करवाएं, लेकिन क्रेडिट, श्रेय खुद लें। जो काम दूसरे भी आपके लिए कर सकते हैं उस काम को खुद न करें। एक ऐसी टीम तैयार करें जो आपके बिहाफ में काम करे। अपने माइंड और नॉलेज का यूज खुद की ग्रोथ के लिए करें। जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज की ग्रोथ के पीछे कंपनी में काम करने वाले वर्कर्स का योगदान होता है, पर पूरा क्रेडिट कंपनी के मालिक को जाता है। इसलिए एक टीम तैयार करें जो तुम्हारे लिए काम करे। अकेले के दम पर तुम बहुत दूर तक नहीं जा पाओगे। लॉ 8, मेक अदर पीपुल कम टू यू, यूज बैट इफ नेसेसरी। अपने ओपोनेंट को अपने पास बुलाना हमेशा बेहतर होता है। उन्हें अपने साथ मिला देना एक अच्छी रणनीति है। अपने साथ अपने ओपोनेंट्स को मिला देने से हमें उनके प्लान्स और उनके माइंडसेट के बारे में और जानकारी मिलती है, जिस वजह से हमारे विरोधी कमजोर पड़ जाते हैं और हमारा रास्ता साफ हो जाता है। लॉ 9, विन थॉट योर एक्शन, नेवर थॉट आर्ग्यूमेंट। बहस या कोई भी आर्ग्यूमेंट से आप जो भी जीत हासिल करेंगे वह शॉर्ट टर्म होगी। फालतू में किसी भी बहस में पड़ने की बजाय अपने एक्शन, अपने काम से दूसरों का मुंह चुप कराएं। और अगर लोग आपके शब्दों के बजाय आपके कार्यों के माध्यम से आपसे सहमत होते हैं तो धीरे धीरे वो आपके शब्दों से भी प्रभावित होने लगेंगे। लॉ 10, इन्फेक्शन, अवॉइड द अनहैप्पी एंड अनलकी। भावनात्मक अवस्थाएं रोगों की तरह संक्रामक हो सकती हैं। कभी कभी कुछ अभागे लोग अपना दुर्भाग्य अपने ऊपर ले आते हैं, और अगर आप उनके बहुत करीब हो जाते हो तो वो आपको नीचे भी गिरा सकते हैं। इसलिए खुश और सौभाग्यशाली लोगों के साथ रहें। साथ ही नकारात्मक लोग खुद को दुखी और लाचार दिखाते हैं, जिसके साथ रहकर आप भी वैसे ही बन जाते
चाहते हो। लॉ 11, लर्न टू कीप पीपल डिपेंडेंट ऑन यू। लोगों को अपने ऊपर निर्भर करना सीखें। खुद को आजाद बनाए रखने के लिए आपको खुद को दूसरों की जरूरत और चाहत बनाना होगा। जितने ज्यादा लोग आप पर भरोसा करेंगे, आपको उतनी ही ज्यादा आजादी मिलेगी। दूसरों पर निर्भर न रहें, क्योंकि जब आप दूसरों पर निर्भर होते हो तो आप कमजोर होते हो। लॉ 12, यूज सेलेक्टिव ऑनेस्टी एंड जनरोसिटी टू डिसआर्म योर विक्टिम। लेने से पहले देना सीखना। आप जो चाहते हैं उसे पाने का यह एक कुशल तरीका है। सेलेक्टिव ऑनेस्टी, चयनात्मक ईमानदारी बहुत जरूरी है। कभी अपने फायदे के लिए झूठ कहना भी पावरफुल लोगों का स्वभाव होता है। जब आप कमजोर होते हो तो हर कुछ सच कहना आपको ही भारी पड़ सकता है, इसलिए सेलेक्टिव ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉ 13, व्हेन यू आस्क फॉर हेल्प, अपील टू द सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ अदर, नेवर टू देयर मर्सी और ग्रेटिट्यूड। कोई भी किसी की भी मदद बेवजह नहीं करता, इसलिए जब भी आप किसी से मदद मांगो तो उस दूसरे व्यक्ति को यह एहसास जरूर करवाओ कि अगर वह तुम्हारी मदद करेगा तो उसमें उसी का फायदा है। स्वार्थ लोगों के लिए सबसे बड़ा प्रेरक है। एक बार जब आप यह पता लगाने की कला में महारत हासिल कर लेते हैं कि दूसरे क्या चाहते हैं, तो आप जीवन में वो हासिल कर सकते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। लॉ 14, पोज एज ए फ्रेंड, वर्क एज ए स्पाई। अपने कॉम्पिटिटर के बारे में जानकारी होना इम्पोर्टेंट है। अपने प्रतियोगी या अपने दुश्मन के सामने खुद को दोस्त के तौर पर प्रस्तुत करें और एक जासूस के रूप में कार्य करें, और धीरे धीरे अपने विरोधी की कमजोरियों और उसके इरादों को जानें। एक बार जब आप इस जानकारी को जान लेते हैं तो आप बेहतर अनुमान लगा सकते हैं कि वे आगे कैसे बढ़ने वाले हैं। लॉ 15, क्रश योर एनिमी टोटली। अपने दुश्मनों को छोड़ देने का मतलब है कि खुद के लिए एक बड़ा दुश्मन तैयार करना, इसलिए अपने दुश्मन को पूरी तरह कुचल दें। अगर आप अपने विरोधियों के दोबारा खड़े उठने के सभी विकल्पों को हटाने में कामयाब होते हो तो उनके पास आपकी इच्छाओं के आगे झुकने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। लॉ 16, यूज अब्सेंस टू इंक्रीज रिस्पेक्ट एंड ऑनर। आप जितना ज्यादा बार लोगों के सामने मौजूद होते हैं, आप उतने ही सामान्य दिखाई देते हैं और रिस्पेक्ट खोते हैं। हर बार हर जगह मौजूद रहना बताता है कि आपके समय की कोई वैल्यू नहीं है। हर बार जब भी आप भीड़ के साथ चलते हो तो आप खुद भी उस भीड़ का हिस्सा बन जाते हो, इसलिए अगर खुद को मजबूत बनाना है तो तुम्हें उस भीड़ से हटना होगा। लॉ 17, कीप अदर इन सस्पेंडेड टेरर, कल्टिवेट एन एयर ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी। हम ह्यूमंस आदतों के प्राणी हैं। हमारी आदतें मैक्सिमम टाइम एक सी ही रहती हैं, जिस वजह से हर दूसरा इंसान हमारे नेक्स्ट मूव का अनुमान लगा देता है। जब आप अनुमानित रूप से काम करते हैं तो आप दूसरों को अपने ऊपर अधिकार दे देते हो, जिस वजह से वो इंसान आपका फायदा उठाता है। पर जब आप अनप्रेडिक्टेबल होते हो तो सब कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि उन्हें आपकी अगली चाल का कोई भी अनुमान नहीं होता। लॉ 18, डू नॉट बिल्ड फोर्टनेस टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, आइसोलेशन इज डेंजरस। अगर आप अपने आप को अपने दुश्मनों और दुनिया से अलग करने का फैसला लेते हैं तो आप खुद को मूल्यवान जानकारी से दूर कर लेते हैं। यह आपको कोई भी एक्शन लेने से रोकता है। समाज के बीच में रहना हमेशा बेहतर होता है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। शक्ति सामाजिक संपर्क से आती है, इसलिए शक्तिशाली बनने के लिए आपको खुद को चीजों के केंद्र में रखना होगा। लॉ 19, नो हु यू आर डीलिंग विद, डोंट ऑफेंड द रॉन्ग पर्सन। अपने विरोधियों को बुद्धिमानी से चुनें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक बार हारने के बाद अपना शेष जीवन बदला लेने में लगा देते हैं। नतीजन आपको उस गलत फैसले के परिणाम का सामना करना पड़ सकता है। शक्ति प्राप्त करने और बनाए रखने के संबंध में लोगों को सही ढंग से मापने का कौशल सबसे इम्पोर्टेंट है। किसी के साथ काम करने से पहले उसके बारे में सब कुछ जान लें। लॉ 20, डोंट कमिट टू एनीवन। आपका कमिटमेंट अपने आप से होना चाहिए, ना कि दूसरों से। दूसरों से वादा या कमिटमेंट करके आप अपनी आजादी को भी उन्हीं को सौंप देते हो। जिम्मेदारी लो पर किसी से भी वादा मत करो। लॉ 21, प्ले ए सकर टू कैच ए सकर, अपेयर डम्बर देन यू मार्क। बेवकूफ महसूस होने में किसी को मजा नहीं आता। हमेशा अपने विरोधियों को अपने से स्मार्ट महसूस करवाएं। एक बार जब वे खुद को ज्यादा बुद्धिमान मान लेते हैं तो उनको आप पर कभी संदेह नहीं होता कि आपके पास कोई गुप्त उद्देश्य है। लॉ 22, यूज द सरेंडर टैक्टिक, ट्रांसफॉर्म वीकनेस इनटू पावर। इससे पहले कि आप हारने वाले हों, समर्पण कर दें। यह आपको अपना बदला लेने की योजना बनाने के लिए ज्यादा समय देता है। समर्पण करने से आपका अस्तित्व बचा रहता है। लॉ 23, कॉन्सेंट्रेट योर फोर्सेस। शक्ति केंद्रीय रूप में मौजूद है। किसी भी संगठन में सत्ता उन लोगों के एक छोटे से समूह से निकलती है जो सभी को साथ लेकर चलते हैं। जिस तरीके से एक गाड़ी को चलाने के लिए ड्राइवर के अलावा इंजन की भी बड़ी भूमिका होती है, शक्ति तेल की तरह होती है जो पानी में गिरने
पर भी पानी के ऊपर रहता है, पर पानी को साथ में रखता है। लोग उस पानी की तरह हैं जिनका योगदान आपको ऊपर उठाने का होता है। लॉ 24, प्ले द परफेक्ट कोर्टयार्ड। सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी का भी भरोसा जीतना, क्योंकि जब आप किसी का भरोसा जीत लेते हो तो वो इंसान आप पर आंख बंद करके भरोसा करता है, और यही भरोसा आपकी ताकत है, जिसको पाने के लिए आपको सबसे महत्वपूर्ण यह जानना होगा कि आपको किसी की भी आलोचना या बुराई करने से बचना है। दूसरा, नेगेटिव बातों को बोलने से बचना है। तीसरा, आपका अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और लास्ट में, आपको अपनी भाषा को अपने सामने वाले व्यक्ति की तरह ढालना होगा। ये बातें जानने से आप किसी का भी विश्वास जीत सकते हैं। लॉ 25, रिक्रिएट योरसेल्फ। सोसाइटी ने, समाज ने आपको जो भूमिका दी है उसे स्वीकार न करें, अपनी खुद की पहचान बनाएं और उस अनुसार काम करें, और अपनी छवि को मास्टर करें और खुद को एक नए रूप से, नए तरीके से और बेहतर बनाकर निखरें। लॉ 26, कीप योर हैंड्स क्लीन। अपने आप को कभी भी बुरे कामों के साथ मत जोड़ो। आपकी प्रतिष्ठा इस बात पर अधिक निर्भर करती है कि आप क्या प्रकट करते हैं और उससे अधिक आप क्या छुपाते हैं। और जो काम बुरे होने के बावजूद भी आपके लिए जरूरी हैं, उन्हें खुद करने की बजाय दूसरों से करवाएं, ताकि आपकी इमेज साफ सुथरी रहे। लॉ 27, क्रिएट ए कल्ट लाइक फॉलोइंग बाय पीपल, प्लेइंग ऑन पीपल्स नीड्स एंड बिलीफ। लोगों को किसी भी चीज पर विश्वास करना है। जो भी चीज लोगों को उत्साह से भर देती है वे उस पर यकीन करने लगते हैं। इसलिए अपने शब्दों को हमेशा अनक्लियर और सरल रखो, लेकिन वादों से भर दो। दूसरों को नॉलेजेबल और लॉजिकल बातों की बजाय जोश ज्यादा पसंद आता है। और साथ ही साथ, अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ रहें तो हमेशा अपने आय के स्रोत को छुपाए रखो। लॉ 28, एंटर एक्शन विद बोल्डनेस। लोग साहसी लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं, इसलिए आपको कभी भी आधे अधूरे मन से काम करने का रास्ता नहीं चुनना चाहिए। साहस के साथ काम करना एक आदत है, उसी तरीके से कायरता भी एक सीखा गुण है जिसे जड़ से उखाड़ देना चाहिए। लॉ 29, प्लान ऑल द वे टू द एंड। हमेशा अंत तक की योजना बनाएं। इसका मतलब है कि हर उस संभावना के बारे में सोचना जो आपको अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाने से रोक सकती है। इसी तरीके से आप अपने भविष्य को सुरक्षित करने में सक्षम होंगे। इसलिए कोई भी काम करने से पहले विस्तार से उसकी योजना बनाएं, क्योंकि आपका अंतिम लक्ष्य हमेशा क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। लॉ 30, मेक योर अकम्प्लिशमेंट सीम्स एफर्टलेस। अपनी सफलता को लोगों को इस तरीके से दिखाएं कि यह तो मामूली सी बात थी। उस सफलता के लिए आपके द्वारा किए गए सभी हार्डवर्क और चालों को छुपाएं, क्योंकि यह दूसरों में बहुत अधिक जिज्ञासा पैदा करता है। कभी भी किसी को यह न बताएं कि आप उस शक्ति तक कैसे पहुंचे। चुप रहने के बहुत फायदे हैं। आपका कार्य जितना रहस्यमय दिखाई देता है, आपकी शक्ति उतनी ही अधिक प्रतीत होती है। लॉ 31, कंट्रोल द ऑप्शंस, गेट अदर टू प्ले विद द कार्ड्स यू डील। अपने विरोधियों को अपने जाल में इस तरीके से फंसाएं कि उन्हें यह लगे कि उनका कंट्रोल उनके अपने हाथों में है, पर असल में उनका कंट्रोल आपके हाथों में होना चाहिए, जिससे आप उनका इस्तेमाल कठपुतली की तरीके से कर सकते हैं। लॉ 32, प्ले इनटू पीपल्स फैंटेसीज। लोगों के इमेजिनेशन के साथ खेलो। जैसा कि सच्चाई अक्सर बदसूरत होती है, और अगर आप लोगों को उनकी सच्चाई से रूबरू करवाते हो तो तुम्हें उनके गुस्से का सामना करना होगा। इससे लोगों को उनकी अपनी इमेजिनेशन में रहने दो, क्योंकि वे इसी में खुश हैं। लॉ 33, डिस्कवर ईच मैन्स थंब स्क्रू। हमेशा अपने कॉम्पिटिटर, अपने दुश्मन की कमजोरी को ढूंढें कि वह किस चीज में या कौन सी जगह कम मजबूत है। ऐसा करने से आपको एक एडवांटेज मिलता है जो आपको हमेशा अपने कॉम्पिटिटर से एक कदम आगे रखता है। लॉ 34, बी रॉयल इन योर ऑन फैशन, एक्ट लाइक ए किंग टू बी ट्रीटेड लाइक वन। आप खुद को दुनिया के सामने कैसे पेश करते हैं, इसे पता चलता है कि दूसरे आपको कैसे देखते हैं, और जैसे आप खुद को पेश करते हो दूसरों के सामने, वो उसी तरीके से आपके साथ व्यवहार करते हैं। आपका अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस, एटीट्यूड एक राजा के जैसा होना चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट, आपका अपने आप पर भरोसा आपको महान बनाता है। लॉ 35, मास्टर द आर्ट ऑफ टाइमिंग। टाइमिंग की कला में महारत हासिल करें। कभी भी हड़बड़ाहट में न दिखें। धैर्य रखना एक गुण है। अपने समय की वैल्यू करना सीखें, इसलिए कभी भी अपने समय के बीच में किसी को भी ना आने दें। लॉ 36, डिस्डेन थिंग्स यू कैन नॉट हैव, इग्नोरिंग देम इज द बेस्ट रिवेंज। जो चीजें आपको परेशान करती हैं या जो लोग आपको परेशान करने की कोशिश करते हैं, उन्हें इग्नोर करना ही सबसे ठीक तरीका है। आप उनसे जितना ज्यादा बहस करेंगे या जितना ज्यादा उन्हें गौर करेंगे, उतना ही वे खुद को ज्यादा महान समझेंगे। इसलिए ऐसे लोगों और ऐसे परिस्थितियों को इग्नोर करके आप इन पर काबू पा सकते हो। लॉ 37, क्रिएट कंपेलिंग स्पेक्टिकल्स। लोगों को अपने काबू में लाने के लिए आपको लोगों को उनके सपने बेचने होंगे। लोग जो देखना चाहते हैं उन्हें वो दिखाओ, भले ही हकीकत उससे कोसों दूर ही क्यों ना हो।
हो। लॉ 38, थिंक एज यू लाइक बट बिहेव लाइक अदर्स। हमेशा वही चीजें करें या सोचें जो आपको ठीक लगे, पर दूसरों को ये यकीन दिलाएं कि आप वही सोचते हो जो वो सोचते हैं। दूसरों की हाँ में हामी भरें। ये करने से वो हमेशा आपके साथ रहेंगे, जिससे आप बाद में उनसे अपना काम भी निकलवा सकते हैं। लॉ 39, स्टेयर अप वाटर टू कैच फिश। आपका विरोधी जब हड़बड़ाहट में या जब वह अशांत होता है तो वह सबसे कमजोर कड़ी होती है अपने कॉम्पिटिटर को हराने की, क्योंकि वह उस समय अपने काबू में नहीं होता, जिस वजह से उसकी शक्ति कम हो जाती है। लॉ 40, डिस्पाइट द फ्री लंच। मुफ्त में मिलने वाली किसी भी चीज पर कभी भी भरोसा न करें, क्योंकि ज्यादातर समय मुफ्त में मिलने वाली चीजों के पीछे गहरी साजिश होती है। इसके अलावा अपने धन का लुफ्त उठाना शक्ति का प्रतीक है। लॉ 41, अवॉइड स्टेपिंग इनटू ए ग्रेट मैन शूज। जो पहले आया वह हमेशा बाद की तुलना में ज्यादा ओरिजिनल लगता है। उन लोगों के साए में मत खो जाना जो तुमसे पहले आए थे। आपको अपने से पहले वाले लोगों के जैसे रास्ते पर नहीं चलना चाहिए, उसके विपरीत अपना नाम और पहचान अपने खुद के नए रास्ते से बनानी चाहिए। लॉ 42, स्ट्राइक द शेपर्ड एंड द शीप विल स्कैटर। हर समूह में सत्ता या पावर एक दो लोगों के पास ही होती है, बाकी तो भेड़े हैं। भेड़ों को तितर बितर करना है तो तुम्हारा हमला चरवाहों पर, भेड़ों के मालिक पर होना चाहिए। लॉ 43, वर्क ऑन द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ अदर्स। अगर लोगों को लगता है कि उन्हें किसी खास तरीके से काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है तो वे आपसे नाराज होंगे। इसके बजाय आपको दूसरों को बहकाना चाहिए ताकि वे आपसे पूछे बिना जैसा आप चाहें वैसे व्यवहार करें। उनके मनोविज्ञान और उनकी कमजोरियों को समझकर आप उनकी भावनाओं के साथ खेल सकते हैं और उनके दिल और दिमाग को जीत सकते हैं ताकि वे आपके प्रति वफादार रहें। लॉ 44, डिसआर्म एंड इन्फ्यूरिएट विद द मिरर इफेक्ट। मतलब अपने विरोधियों के साथ उसी तरीके का व्यवहार रखें जैसा वे आपके साथ करते हैं। ऐसा करने से वो आपको ज्यादा परेशान नहीं करते। लॉ 45, प्रीच द नीड फॉर चेंज बट नेवर रिफॉर्म टू मच एट वंस। बदलाव धीरे धीरे होना चाहिए। एक ही समय में बहुत अधिक परिवर्तन एक विद्रोह को जन्म देता है। लॉ 46, नेवर अपीयर टू परफेक्ट। कभी भी बहुत ही परफेक्ट मत दिखो, क्योंकि जब आप दूसरों से परफेक्ट होते हो या दिखाने की कोशिश करते हो तो वे आपको नीचे गिराने की सोचते हैं। इसलिए अपने विरोधियों को ऐसा महसूस करवाओ कि जैसे आप बहुत कमजोर और इम्परफेक्ट हो। लॉ 47, डोंट गो पास्ट द मार्क यू एम फॉर। इन विक्ट्री लर्न व्हेन टू स्टॉप। कभी भी सफलता को अपने सिर पर मत चढ़ने दो। कॉन्फिडेंस होना जरूरी है, पर ओवर कॉन्फिडेंस होना बेवकूफी की निशानी है। इससे दूसरों का नहीं बल्कि आपका ही नुकसान होता है। लॉ 48, एज्यूम फॉर्मलेसनेस। अनुकूल और कंफर्टेबल माहौल आपको और डेवलप होने का मौका नहीं देता, जिस वजह से आपकी शक्ति कमजोर होने लगती है। इसलिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और खुद को और एडवांस बनाओ। ये हैं 48 लॉ ऑफ पावर, जो अगर आप समझ गए तो कोई भी आपको लाइफ में पीछे नहीं गिरा सकता।